दिल्ली की डोर क्या बिहार भी थामने को तैयार है या बिहार की डोर दिल्ली में थामने को हर कोई तैयार है? ये भी सवाल है। 1,25,000 करोड़ का पैकेज, उसके बाद वहां के मुख्यमंत्री आज दस्तावेजों का पुलिंदा लेकर निकलते हैं और बतलाते हैं। जो बतलाते हैं वो जरा देख लीजिए। दरअसल उसमें बहुत साफ उन्होंने बतलाया कि आपने 1,25,00,000 करोड़ का जो पैकेज दिया उसमें 1,08,000 करोड़ तो पुरानी योजनाओं का है। नेशनल हाईवे आप 54,000 देते हैं, पहले से 47,000 है, सिर्फ 7,000 नया है। इसी तरीके से पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस में सिर्फ 224 नया है। ये सारी स्थिति सिलसिलेवार तरीके से नीतीश कुमार जब बताने निकले तो उन्होंने प्रोजेक्ट की लागत एक एक करके हर दिशा में जो केंद्र ने कहा उसका खाका रखा, जो पहले आवंटन है उसका खाका रखा और उसके बाद जो नया आवंटन है उसका खाका रखा और कमोवेश हर क्षेत्र में रखा। और इन सबको जोड़ने के बाद निकाल के उन्होंने बताया कि दरअसल ये 10,368 करोड़ का ही पैकेज है, यानी 1,25,000 करोड़ का नहीं है। जाहिर है ये जैसे ही कहा गया दिल्ली तक इसकी गूंज सुनाई दी। जवाब दिल्ली से भी गया और उसके बाद जुबानी जंग। 1,25,000 करोड़ रुपए का जो पैकेज अनाउंस किया गया है उसमें से 1,08,000 करोड़ रुपए तो पहले के ही है। हमने नई घोषणा की तो बोलते आधार नहीं, और पुराने बातों को पूरा करके दिया तो बोलते आप पुरानी बात पाइपलाइन की कह रहे हो। तो आप कहना क्या चाह रहे हो? क्या भारत सरकार बिहार के लिए जो ये अनाउंस किए हैं कुछ बारे में कि इसके पूरे वित्तीय संसाधन के बारे में पूरी जिम्मेवारी ले रही है? अब मेरा डिपार्टमेंट है, मेरा बजट 42,000 करोड़ का है, काम मैं 5 लाख करोड़ के कर रहा हूं, तो कोई सब बजट में थोड़ी होते हैं। मैंने नया नेशनल हाईवे की लेंथ बढ़ा दी बिहार में, ये कोई बजट से थोड़ी होती है, मेरे अधिकार में होती है। तो ये गणितज्ञों की धरती है, यहाँ के लोग इस प्रकार से भुलावे में आने वाले नहीं है, वो सब चीजों को गौर से देखते हैं। मैं उनसे नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि टीवी की डिबेट पर वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट कोई भी बात करे तो हम उनसे चर्चा करने के लिए तैयार हैं। कि बिहार के लोगों के भरोसे की भी बोली लगा दी गई। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे ऐसी हालत। जो भी कहिए मुहावरे गढ़े जा रहे हैं, तथ्यों से परे जिस बात का ऐलान है उसमें हर किसी की दृष्टि बिहार चुनाव पर लेकर है। और बिहार चुनाव को लेकर बिसात दिल्ली जो भी बिछाना चाहे, लेकिन नीतीश कुमार जो बिसात बिछा रहे हैं उस बिसात पर एक तरफ मोदी भी है और दूसरी तरफ कल पटना में केजरीवाल भी नजर आएंगे। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। 1,25,000 करोड़ रुपए की घोषणा एक छलावा, बिहार के लोगों के भरोसे की भी बोली लगा दी। राज्य पर क्या एहसान थोप रहे हैं? निगाहों में मोदी, निशाने पर मोदी। तो बिहार चुनाव के केंद्र में हर हाल में प्रधानमंत्री मोदी आ जाएं तो सारा चुनाव ही मोदी के कामकाज, मोदी के ऐलान, मोदी सरकार की नीतियों के इर्द गिर्द ताना बाना बुनकर खड़ा भी हो सकता है और लड़ा भी जा सकता है। तकरीबन 1.5 घंटे तक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार ने बिसात ही कुछ इस तरीके से बिछाई जिससे बिहार चुनाव में सवाल उनके कामकाज को लेकर ना हो। कोई यह ना पूछे कि 10 बरस में नीतीश कुमार ने क्या किया, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार को जिस रास्ते पर ले जा रहे हैं उसी पर बहस टिक जाए। बजाय अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने के, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी को उनके ही दांव से चित करने में लगे हैं। चुनाव के इस वक्त में जिस जनता को नीतीश कुमार को अपना हिसाब देना था, नीतीश कुमार फिलहाल जनता में बैठकर मोदी से ही हिसाब मांग रहे हैं। ध्यान दे तो नीतीश कुमार ने बेहद बारीकी से 1.25 लाख करोड़ के पैकेज को बिहार के लिए सबसे बड़ा मजाक करार दे दिया है और उससे पहले डीएनए के सवाल पर बिहार की अस्मिता जगाने की भी कोशिश की और जीतन राम मांझी के जरिए सीएम के सवाल को उछालकर खुद के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी को बिहार चुनाव में लड़ने की चुनौती भी दे चुके हैं। यानी नीतीश इस सच को बाखूबी समझ रहे हैं कि मोदी से उनका संघर्ष उनके सारे कच्चे चिट्ठे को छुपा देगा, क्योंकि हर सवाल के जवाब में मोदी का नाम होगा तो लालू से यारी का सवाल गौण हो जाएगा, बिहार की बदहाली पर चर्चा होगी नहीं। यानी किसी भी हाल में नीतीश की सत्ता ने कैसा काम किया, चुनाव इस पर ना हो, इसके लिए मोदी के बाद अब दूसरा तुरुप का पत्ता केजरीवाल को चुना है, जो कल पटना पहुंच रहे हैं। दरअसल नीतीश केजरीवाल को साथ लेकर
रूठे हुए बुद्धिजीवियों और उस अपर कास्ट को साधना चाहते हैं जो लालू के साथ जाने की वजह से उनसे रुष्ट हो चला है। ऐसे में नीतीश का यह दांव कितना रंग लाता है, ये चुनाव तय करेगा। यानी नीतीश अरविंद केजरीवाल के जरिए भी बिहार में बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाना चाहते हैं, क्योंकि जातीय गणित के लिहाज से ऊंची जाति के वोट नीतीश को मिल नहीं सकते। तो केजरीवाल को पटना और गया में ऊंची जाति के बिहारियों और बुद्धिजीवियों के साथ इंटरेक्शन भी कराया जाएगा। यानी यहाँ भी नीतीश नहीं, केजरीवाल को ही चुनावी हथियार नीतीश कुमार बनाएंगे, जिससे चुनाव के वक्त कोई मोदी को देखे तो कोई केजरीवाल को। लेकिन सवाल यही है कि नीतीश की बिसात पर कहीं मोदी तो कहीं केजरीवाल प्यादा होंगे और वजीर क्या वाकई नीतीश कुमार बन जाएंगे? इंतजार करना होगा। पटना से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।